मैलानी के ग्राम कंधईपुर में विवाद निपटाने गई पुलिस का आतंक, घरों में घुसकर लाठी भांजने का आरोप लगा रहे ग्रामीण, महिलाओं, लड़कियों को भी नहीं बख्शा पुलिस के डंडों ने। महिलाओं सहित ग्रामीणों ने खेत खलिहानों में शरण ली। महिलाओं का आरोप, कई कुंवारी लड़कियां और बच्चों ने भागकर जंगल में ली थी शरण। वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी थाना मैलानी के ग्राम कंधईपुर में पुलिस का नंगा नाच, घरों में घुसकर महिलाओं को पीटा। पुलिस के सामने जो भी मिला उसको डंडों से स्वागत किया गया। न महिलाओं को छोड़ा, न लड़कियों को, न बच्चों को। ग्रामीणों ने महिलाओं, लड़कियों, बच्चों सहित घरों से भागकर खेत खलिहानों जंगल में शरण ली। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस के जवान महिलाओं को बाल पकड़कर सड़क पर घसीट रहे हैं। महिलाओं और लड़कियों ने पुलिस की पिटाई से आई चोटें दिखाते हुए बताया कि भागते समय कुछ कुंवारी लड़कियां पुलिस की मार के बाद खेतों में और जंगल में कहीं छुप गई थीं, जबकि जंगल में टाइगरों का खतरा भी है। काफी देर बाद रात में करीब 9 बजे ग्रामीणों ने बाहर से वापस लौटे एक स्थानीय संभ्रांत फॉर्म व मैलानी स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के प्रबंधक समाज सेवी अमनपाल जी की कोठी पर पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को पहुंचाकर अन्य जंगल की तरफ भाग गई महिलाओं और लड़कियों को ढूंढवाने और अपनी कोठी में आश्रय देने का निवेदन किया, जिस पर अमन जी, जो कि ठीक उसी समय बाहर से आए थे, ने ग्रामीणों से घटना की जानकारी लेने उपरांत सभी पीड़ित महिलाओं, लड़कियों को ढूंढवाकर अपनी कोठी में शरण दी। भून की चोटिल लड़कियों, पीड़ित महिलाओं, बच्चों के लिए रात में ही खाना बनवा कर खिलाया। अमन जी का कहना है कि अगर वह रात में पीड़ित महिलाओं, लड़कियों को जंगल से बुलाकर आश्रय न देते और कोई किसी हिंसक वन्यजीव का शिकार बन जाती तो कौन जिम्मेदार होता। अब अमन जी के अनुसार पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही करने का मन बना रही है। वहीं स्थानीय अग्रवाल ईंट भट्टे के मजदूरों ने बताया कि उनका एक साथी मजदूर मूलचंद पुत्र राम स्वरूप निवासी कंधईपुर, जो कि घटना के समय अपने साथियों के साथ ईंट भट्टे पर गधा बुग्गी पर लाद कर ईंटें ढो रहा था और इस घटना के बाद भट्टे का काम समाप्त कर अपने घर खाना खाने गया था। उसको भी पकड़कर आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया है। बताते हैं कि थाना मैलानी का गांव कंधईपुर काफी समय से आपसी रंजिश में झुलस रहा था। एक माह पूर्व 10 मई को गांव के ही एक युवक ब्रजेश पासी का संदिग्ध शव पड़ोस के ही कैलाश आरक के मकान में फांसी पर लटकता पाया गया था। इस मामले में गांव के पासी लोगों ने ब्रजेश के अंतिम संस्कार से पूर्व थाना मैलानी का घेराव किया था, जिस पर बताया जा रहा है कि पुलिस ने कैलाश आरक, राम सिंह आरक, सुरेश आरक व ज्ञानेंद्र आरक के विरुद्ध धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा कायम करने को कहा था। इसके बाद ही ब्रजेश का अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन एक माह बीतने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष कार्यवाही अब तक नहीं की। ब्रजेश के परिजनों के अनुसार इस घटना से पूर्व मार्च में कांवड़ के चंदे को लेकर ब्रजेश का विपक्षियों से विवाद हुआ था और विपक्षियों ने धमकी भी दी थी। गांव से भागे ग्रामीणों ने बताया, ताज़ा घटना के समय भी ब्रजेश हत्याकांड के आरोपी राम सिंह, सुरेश, कैलाश, ज्ञानेंद्र आदि, जिनको जेल में होना चाहिए, वही लोग पुलिस को लेकर आए थे। फिलहाल मैलानी पुलिस ने कंधईपुर में ही लोग पुलिस को लेकर आए थे। फिलहाल मैलानी पुलिस ने कंधईपुर में कार्रवाई करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 210/2023 धारा 147, 148, 149, 352, 323, 504, 506, 448, 427 जैसी गंभीर धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत कर 16 ग्रामीणों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। समाचार संपादक आमिर इकबाल की एक्सक्लूसिव पड़ताल। निकाल लो ना। डंडा लेके चलो। तो हमें जब सुनने को मिला कि पुलिस ने इतना गांव में भी बहुत मारा था और बाद में भी बहुत मारा, तो सुनने को मिला कि वो मर गए हैं, इसलिए हम मिलने गए थे। तो वहाँ पे लेडीज़ पुलिस ने कहा तुम कहाँ से आई, तो हमने कहा कन्हईपुर से आए। तो बोली कि हम नहीं जानते तुम कन्हईपुर से आई, आधार कार्ड लाई। हमने कहा ऐसे में हम आधार कार्ड लेके आएंगे। तो वहाँ पे हमें 2-3 थप्पड़ मारे और बाल पकड़ के गिरा दिया। जब मेरा हाथ उनके मतलब मुंह पे ऐसे हमने किया तो उनके मुंह पे लग गया, तो बता रही लड़की ने हमारा मुंह नोच लिया। हम परेशान ना हो, घबराओ नहीं, और न्याय होगा। हमारे घर में कोई नहीं है, हम अकेले हैं और वहाँ पे हमारे पिताश्री को छोड़ा भी नहीं है और बिना कसूर के यहीं जेल पे थे। पापा को 5-6 पुलिस वाले मार रहे थे, तो मम्मी बचाने के लिए आई, तो उनके सिर पे 2 जगह
और हाथ में पीठ में बिल्कुल बैठ नहीं पा रही हूँ। ऐसे ही उनके आई थी इतनी चोट लगी, इतना ब्लड निकला है, ऐसे जूरा पकड़ी रोड पर भीरा खींचे भीरा खींचे एडमिट घूमे। है। हमने को मौका मिला तो मैं भीरा जाऊंगा। मम्मी के और पापा को पकड़ के लिए बहुत मारा है, तो मम्मी हमने तुम्हारी तुरंत आए। बच्ची फिर है कि नानी नहीं मेरी बच्ची? साथ आई और मामा जी आए छोटे। फिर मतलब तब तब छोड़ा, तब मेरी मम्मी मतलब खेत होके भाग के आई, तो जब दरवाजा बंद कर लिया तब छोड़ दिया। और पापा बाहर ही रह गए, उन्हें मारते मारते पेटे चले गए। नट्टी के कैसे और मैं बता रहे थे कि हमारे पापा ने हमारा नाम बाबू राम है। मैं ग्राम पिपरा मुजफ्फर का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट हमारा पीलीभीत पड़ता है। मैं यहाँ भट्टे पे काम कर रहा हूँ। कंधईपुर का वो भी यहाँ काम कर रहा था। मूलचंद पेटे चले गए। नट्टी के कैसे और मैं बता रहे थे कि हमारे पापा ने हमारा नाम बाबू राम है। मैं ग्राम पिपरा मुजफ्फर का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट हमारा पीलीभीत पड़ता है। मैं यहाँ भट्टे पे काम कर रहा हूँ। कंधईपुर का वो भी यहाँ काम कर रहा था। मूलचंद साहब उसका नाम है। और उसको पुलिस पकड़ ले गई। वो गाँव अपने घर खाना खाने के लिए गया, वहाँ से पुलिस उसे पकड़ ले गई। यहाँ से क्या बजे गया था? यहाँ से लमसम में गया था वो 4:30 बजे के करीब। 7:30 बजे? 4:30 बजे। 4:30 बजे यहाँ से गया था? हाँ, काम बंद होने के बाद गया था 4:30 बजे। तो उसके बाद गया? हाँ, उसके बाद गया। गया, मारपीट हो चुकी थी? हाँ, वहाँ मारपीट हो चुकी थी। वो निर्दोष था? हाँ हाँ, वो निर्दोष था। वो खाना खाकर वो लौट रहा था, वापस आ रहा था अपने भट्टे के लिए। उसे रास्ते में तभी पकड़ लिया गया। मूलचंद। मतलब आप लोग साथ ही काम करते हैं? क्या हाँ, बुग्गी चलाते हैं हमारे अपने साथ में। बुग्गी चलाते हैं सब लोग। अच्छा, तो एक बुग्गी तुम कै लोग होते? एक ही आदमी होता है बुग्गी। अच्छा, बुग्गी खड़ी कर दी थी लाके? हाँ, बुग्गी खड़ी है। चला गया, बस भूख लगी तभी वो खाना खाने के लिए गया। अच्छा, भूख लगने पे चला गया। हाँ। तुम्हारा क्या नाम भैया? मोहम्मद इश्तियाक हमारा नाम है। मोहम्मद इश्तियाक हमारा नाम है। रहने वाले नरोठा देवी दास के हैं और हम यहाँ काम करते हैं। वो फूलचंद था, वो हमारे साथ में वो काम करता था। पूरा दिन काम करता रहा। जब ढोई बंद हो गई तो भूख तो लगती है, तो वो घर पे खाना खाने के लिए गया। तो खाना खाने के बाद वो घूम रहा था, तो उधर से पुलिस उनको पकड़ ली थी। मारपीट हो गई थी, तो इसके बाद में उसको पुलिस पकड़ी थी। अब कसूर में वो पकड़ा गया वहाँ। तुम्हारा भैया क्या नाम? क्षेत्र में घटना घटी है ग्राम कंधईपुर में, उस पर क्या कहना होगा सर? ये घटना थाना मैलानी के आने वाले ग्राम कंधईपुर की है, जो थाने से लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पर ये गाँव है। यहाँ पर 2 पक्षों के अंदर झगड़ा हो रहा था, मारपीट हो गई थी। सूचना थाने को मिली तो SHO मैलानी मैं फोर्स की महिला कमांडेंट की क्षेत्र गांव में गई और गांव में जाकर देखा तो गांव आपस में लड़ रहे थे। हर पर्ट साहब ने समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो क्योंकि ज़्यादा उतारू थे, उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने फिर भी समझाने की कोशिश किया। कुछ महिलाएं पुलिस पर मारपीट के उतारू थी, तो महिला पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश किया और उनको पकड़कर थाने में लाने के लिए गाड़ी बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने सबने उसका बदतमीजी किया। इस संदर्भ में कुछ लोगों को गिरफ्तार लिया गया है और मुकदमा संग्रह मुकदमा लेकर कार्रवाई की जा रही है और मौके पर फोर्स अंगिश कर दी गई है और CO गोला साहब के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की जा रही है।